पति की खोपड़ी को पैर नीचे दबाकर टीवी देख रही थी महिला, आराम कर रही थी, लाश के बगल में बैठकर खाना खा रही थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक पूजा नाम की लड़की रहा करती थी हरियाणा में और उसकी शादी होती है दिल्ली में। धूमधाम से शादी हुई थी, शादी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। दिल्ली में इसकी शादी हुई थी बलजीत के साथ में और उसका पति दिल्ली जल बोर्ड में काम किया करता था। देखते ही देखते समय बीतता चला जाता है और पूजा की हरकतें काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। दरअसल बता दें कि पूजा दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी और उसकी सुंदरता पर उसका पति फिदा था। उसकी हर बात को बिना कुछ सोचे समझे मानने के लिए तैयार हो जाता था। बलजीत के माता पिता नहीं थे, बलजीत अकेला ही रहा करता था। बलजीत के भाई बहन कभी कभार उसके घर पर ज़रूर आया करते थे। दरअसल बता दें इस प्रकार से समय बीतता जाता है। आज की बात थी जिस समय पर उसका पति पूजा को कहता है कि आज वह जल्दी घर पर नहीं आएगा, आज रात में घर पर नहीं आ सकेगा, जिसके चलते पूजा के चेहरे पर काफ़ी बड़ी मुस्कान आती है। पूजा हमेशा इंतजार करती रहा करती थी कि किस समय पर उसका पति घर पर न आए, वह अकेली रहे। दरअसल बता दें कि पूजा इतनी सुंदर थी और सुंदरता पर उसे काफ़ी ज़्यादा घमंड था। इसके चलते वह अपने पति के साथ में भी कई बॉयफ्रेंड रखती थी, कई लड़कों के साथ में उसका चक्कर चलता था। उसका एक आशिक जिसका नाम आशु बताया जा रहा है, उस दिन की बात थी जैसे उसे पता लगता है कि उसका पति आज घर पर नहीं आने वाला है, आशु को मैसेज करती है और कहती है कि शाम में आ जाओ, जिसके चलते आशु आ जाता है उससे मिलने के लिए और आशु के साथ में शारीरिक संबंध स्थापित कर रही थी। उसे ने आशु को ये कह दिया था कि आज उसका पति नहीं आएगा, आज यहीं पर रुकना है, जिसके चलते उसका पति अचानक से ही आ जाता है। अपनी पत्नी को आशु के साथ में आपातिजनक हालत में देख लेता है। अपनी पत्नी पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास किया करता था, उसे इतना ज़्यादा प्यार किया करता था कि उसकी हर छोटी से छोटी चीज़ और हर छोटी से छोटी बात मानने के लिए वह तैयार हो जाया करता था। अपनी पत्नी का ऐसा खौफनाक रूप देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वह रोना भी लगना शुरू कर देता है और कहना शुरू कर देता है कि तुमने मेरे साथ में इतना बड़ा धोखा क्यों किया। उसकी पत्नी समझ चुकी थी कि बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, बात हाथों से निकल चुकी है। अपने पति के पास में जाती है, दोनों के बीच में काफ़ी भयंकर लड़ाई हुई थी। खाना उसके पास में लेकर जाती है, खाने की थाल उसके हाथ में थी और कहती है कि सब कुछ भूल जाओ, पुरानी बात है, मैं आज के बाद में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी, मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं बस थोड़ी भटक गई थी। अपनी पत्नी की तरफ देखता है, उसकी पत्नी की आंखों में आंसू थे, अपनी पत्नी को रोते हुए कभी नहीं देख सकता था, अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था और कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। पत्नी का दिया हुआ खाना वह खा लेता है, जिसके चलते उसे तो नींद आ जाती है। उसकी पत्नी ने खाने में एक गोली नहीं, दो गोली नहीं, कई नींद की गोलियां मिलाई थी। उसके बाद में आशु को फ़ोन करती है और कहती है कि घर पर आ जाओ। उसका प्रेमी आशु घर पर आ जाता है, प्रेमी से बातचीत करने लगती है और कहती है कि अब इसकी हत्या करनी पड़ेगी। प्रेमी के साथ में इस बार उसका एक दोस्त भी आया था, जिसके चलते वह प्रेमी के साथ में मिलकर, उसके दोस्त के साथ में मिलकर अपने पति की गर्दन को दबा देती है, चुन्नी से उसकी गला घोटकर हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद में आशु यहाँ से चला जाता है। महिला अकेली ही लाश के साथ में थी, आराम से बैठकर वह टीवी देख रही थी, आराम से बैठकर खाना पीना खा रही थी। 2 दिन बीत चले जाते हैं, नॉर्मल रूटीन के सारे कामकाज कर रही थी, पर जिस समय पर घर से भयंकर बदबू आने लगती है, उसने ये समझ आ चुका था कि उसे कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना पड़ेगा। इसी वजह से वह सोचती है इस बारे में, अपने पति की लाश को ठिकाने लगाने के बारे में, जिसके चलते अपने पति के शरीर को 3 से 4 हिस्सों में काटना शुरू कर देती है। उसके धड़ को बैग में डालकर किचन में डाल देती है। उसके हाथ पैरों को वह पैर सेकने वाली अंगीठी के अंदर डालती है। वह पैर सेकने वाले उसे एक बड़े बर्तन के अंदर डालती है, जो कि टीवी देखते समय उसके पास में रहा करता था। पति की लाश को यूं ही टुकड़ों में काट कर अलग अलग जगह वह फेंक देती है, घर में दफना देती है। अब चौथा दिन हो चुका था अपने पति की हत्या किए हुए। घर से काफ़ी ज़्यादा भयंकर बदबू आ रही थी और उसके भाई बहन आ जाते हैं, क्योंकि वह एक दिन से उसके फ़ोन पर लगातार ट्राई कर रहे थे और उसका फ़ोन अनरीचेबल आ रहा था, जिसके चलते उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। जिसके बाद में पूजा समझ चुकी थी कि उसकी पोल पट्टी अब खुलने वाली है। उस बर्तन में, जिस बर्तन में हाथ पैर थे, उस बर्तन में वह कपड़ा डाल देती है, जिसके चलते उसके भाई बहन अंदर आ जाते। इतनी भयंकर बदबू आ रही थी, वह समझ जाते हैं कि उसके भाई की हत्या हो चुकी है। जैसे ही उस तसले पर उनकी नज़र
पड़ते ही उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। पूजा की असलियत देखकर तुरंत पुलिस को फोन किया जाता है। मौके वारदात पर पुलिस पहुंच जाती है और महिला ने सभी आरोपों को मान लिया है। महिला का कहना यह है कि उसने अपने पति की हत्या की क्योंकि उसका पति उसके आड़ में आ रहा था। उसका पति उसे अय्याशी नहीं करने दे रहा था। इस वारदात को जितना उसके उतना शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। धन्यवाद।